Hello everyone, welcome to KK Social Studies. Today my topic is role of philosophers in France. Who were philosophers? A person who offered views or theories on profound questions in ethics, logic and other related fields like political, social and religion. etc. were philosophers. वैसे व्यक्ति जो विचार प्रकट करते हैं, सिद्धांत देते हैं, गहरे क्वेश्चंस में आचार विचार के क्वेश्चंस, नीति शास्त्र के क्वेश्चन, तर्कशास्त्र के क्वेश्चंस के ऊपर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में वो फिलोसफर्स कहलाते हैं. माय डियर चिल्ड्रन, यू हैव हर्ड द नेम ऑफ सम एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स लाइक प्लूटो, एरिस्टोटल, सुकरात. इन सब का नाम तो आपने पहले भी सुना है. ठीक उसी तरह फ्रेंच सोसाइटी में भी कुछ फिलोसफर्स थे जिनका गहरा इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ा. राइटर्स, थिंकर एंड फिलोसफर्स वे रिस्पॉन्सिबल इन लार्ज मेजर फॉर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन इन फ्रांस. ये राइटर्स, थिंकर्स, विचारक, लेखक, विचारक और दार्शनिकों का बड़ा गहरा प्रभाव रहा फ्रांस की रेवोल्यूशन लाने में. सोसाइटी पर उनका गहरा प्रभाव रहा और फ्रांस में रेवोल्यूशन लाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही. They gave various ideas regarding equality and freedoms. Details of philosophers are as below. First name is John Locke. In his two treatises of government, actually John Locke wrote a book, Two Treatises of Government. He shouted to refute means खंडन करना, the doctrine of divine, राजा का देवीय अधिकार, and absolute right of monarchs, राजा का निरंकुश अधिकार. इस पर उन्होंने खंडन किया. एक एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च को अगर देखना हो तो लुई 14 को देखते हैं. एक्चुअली लुई 14 considered himself as a state, so he said that I am state. Likewise, Louis 16 said that this thing is lawful because I would like that. यह कानूनी है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं. बहुत बार लुई 16 ने ऐसे वर्ड्स कहे हैं. इससे क्या पता चलती है कि राजा कितना ताकतवर है. और राजा किस सिद्धांत पर शासन करते थे? देवीय सिद्धांत पर. राजा के देवीय सिद्धांत मतलब मैं गॉड का बेटा हूं, इसलिए मैं आपका राजा हूं और आप मेरी बात मानिए क्योंकि मुझे ईश्वर ने राजा बनाया है. इस सिद्धांत पर वो शासन करते थे. तो आप बताइए, क्या हम सबों को ईश्वर ने नहीं बनाया है? आम जो कॉमन पीपुल हैं उसको भी तो ईश्वर ने बनाया है. लेकिन राजा इस थ्योरीज पर शासन करते थे और सभी लोगों को बाध्य करवाते थे अपनी बात मानने के लिए. तो इन्हीं सब चीज़ों को जॉन लॉक ने अपने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक में खंडन किया है. नेक्स्ट जॉन जैक्स रूसो. Jean-Jacques Rousseau, also a philosopher. So he carried out the ideas forwarded whatever John Locke give him.
and proposing a form of government based on social contract between people and their representative. ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध में यह रूसो जोर देते हैं कि राजा को लोगों के तक लोगों की समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए। राजा जो हो वह जो है रिप्रेजेंटेटिव हो, पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव हो, और उन दोनों के बीच कांटेक्ट होनी चाहिए। हम क्या देखते हैं, लुई 16 का कोई कांटेक्ट नहीं है लोगों से, फ्रांस के लोगों से। तो इस बात पर रूसो बहुत जोर देते हैं, ठीक है, अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। इसलिए दिस बुक वाज इंस्पायर्ड फ्रेंच पीपुल अ लॉट टू टेक पार्ट इन रेवोल्यूशन। यह बुक जो है बहुत गहरे रूप से फ्रांस के लोगों को इंस्पायर्ड करता है कि आप रेवोल्यूशन में टेक पार्ट करें। नेक्स्ट, मोंटेस्क्यू। ही वाज ए वेरी learned scholar. He belongs to noble family. He said that people have birthright on life, freedom and wealth. लोगों को जन्मसिद्ध अधिकार है जीवन पर, स्वतंत्रता पर और संपत्ति पर। He wrote a book, The Spirit of the Laws, विधि की आत्मा. In his book, he stressed the concept of separation of power, the legislature, executive and judiciary. यह जो है पावर को सेपरेशन पर जोर देते हैं कि एक ही व्यक्ति के पास तीनों पावर नहीं होना चाहिए। जो कानून बनाए वही कानून का पालन करे और वह करवाए और वही न्याय भी दे। ये एक ही व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा एक ही व्यक्ति के पास होगा तो वह क्या होगा, निरंकुश हो जाएगा। वह जो है अपने पावर का दुरुपयोग करेगा। ऐसा उनका मत था मोंटेस्क्यू का। तो ये फिलोसफर्स हैं बच्चों। मैं एक एक्स्ट्रा फिलोसफर्स के बारे में आपको बताता हूँ जो अदर्स बुक्स में लिखा हुआ है और आपकी बुक में नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे फिलोसफर्स हैं फ्रांस में, जैसे डिडरो, क्वाइशन और वाल्टेयर, बट मैं वाल्टेयर के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपको करता हूँ। He was also a revolutionary thinker and writer. He was a member of middle class. यह भी मिडिल क्लास से जुड़े हुए लोग हैं। He exposed the bitter truth of evils prevailing in the church and the state administration. यह जो है अपने लेखों के माध्यम से चर्च में जो बुराइयां थी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो बुराइयां थी, इसके प्रति लोगों को जागरूक करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी लेख फ्रांस में हलचल मचाती थी। His writing stirs the France. फ्रांस में हलचल मचाती थी इनकी लेख। So with the help of these books, people discussed the ideas of liberty, equality, freedom, and they got courage for fight their rights. और पीपुल्स जो हैं फ्रांस के अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए जब वो इन आइडियाज को डिस्कस करते थे। माय डियर चिल्ड्रन, द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड intensely in slogans and coffee house and spread among common peoples through books, newspaper. These were frequently read aloud in group for the benefit of those who could not read and write. जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उनके लिए जोर जोर से कॉफी हाउस या कॉमन पब्लिक प्लेसेस पर इनके आइडियाज को डिस्कस किया जाता था स्लोगन के रूप में, ठीक है।
भी डिस्कस किया जाता था इनके आइडियाज को, ताकि फ्रांस की जनताओं को जगाया जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिलोसफर्स का ग्रेट रोल है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। सो इन एग्जाम अ क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड, हमेशा पूछी जाती है, व्हाट वाज द रोल ऑफ फिलोसफर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन? I think you all are able to write that questions answer if you carefully listen my words, whatever I discuss in videos. मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, आप अगर अच्छे से सुने हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चंस का आंसर बना लीजिएगा। Thank you for listening and watching me.